बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना वचन पढ़ता हूँ, मैं इतनी ऑफरिंग्स देता हूँ, इतनी गिविंग्स देता हूँ, क्यों मेरे जीवन में चमत्कार नहीं है? मैं क्यों असफल हो जाता हूँ? रात और दिन वो आंसू बहाते हैं। ब्रदर सिस्टर, यहाँ रुककर थोड़ा सोचे, क्या आपका चाल चलन बदल गया है? क्या आपने वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है? हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दानों को दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मगर अभी भी आप झूठ बोलते हैं, घमंड करते हैं। स्वयं धार्मिकता का पाप आज भी आपको परेशान करता है। आप आज भी गलत कामों में शामिल हैं। हो सकता है व्यभिचार कर रहे हो सकता है भारी रूप से नहीं, परंतु आपके हृदय में, आपके मन में प्रतिदिन आप व्यभिचार कर रहे हो। स्वभाव बदलना, कैरेक्टर बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पवित्र है। वो कहता है यदि कोई मेरे संग रहना चाहता है, उसे पवित्र होना अति आवश्यक है, जिसके लिए स्वयं परमेश्वर ने कहा अपने संपूर्ण चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि वो हमें यीशु के वचनों पर जीने के लिए सहायता करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीने में हमारी सहायता कर सके। Your effective prayer will give you response from God, and you will receive this effective response from God when your conduct will be changed, when your nature will be changed. जब आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका आचरण वचन के अनुसार होगा, आप बदल जाएंगे, तब आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी, ईश्वर तक पहुंचेंगी, और कोई दुष्ट आपकी प्रार्थना का सामना नहीं कर पाएगा, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आनंद के साथ देंगे। What a joy, brother, sister. Come to cross and pray to Jesus. प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दीजिए। इसलिए हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है, सच्चाई का जीवन जीना है, हमें धार्मिकता की झिलम पहननी है, हमें राइचियस व्यक्ति होना है, हमें मेल मिलाप के साथ सबके साथ जीवन जीना है, हमें विश्वास की ढाल को लेकर सामना करना है दुष्ट के जलते हुए तीरों का। और बाइबल कहती है हमें अपने उद्धार को भी प्राप्त करना है। साल्वेशन, मेरा उद्धार, मुझे एश्योरेंस होना चाहिए कि मेरा उद्धार हो चुका है। बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, मगर पापमय जीवन आज भी उनके अंदर होता है, वो आज भी पापों को अंजाम दे रहे होते हैं। वो कभी नहीं कह सकते कि मेरा उद्धार हो गया है। हमें उद्धार का एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमें वचन के अनुसार जीवन जीना है, परमेश्वर की धार्मिकता से हमें लेस होना है, तब हम बुरे दिन में दुष्ट का सामना कर सकेंगे, जयवंत से बढ़कर होंगे और परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। आपका ट्रबल, आपका स्ट्रगल सिर्फ इसी वजह से है कि आपने परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल नहीं किया है। बहुत से लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान है, पर वो स्वयं धर्मी नहीं है। आप परमेश्वर के कैरेक्टर को जानते हैं, पर यदि वो कैरेक्टर आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करेंगे? ब्रदर सिस्टर, बाइबल में अनेक ऐसे उदाहरण हैं। बाइबल में प्राचीन समय से लेके नए नियम में भी परमेश्वर के ऐसे कई दास दासी हुए, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने चाल चलन को सुधारा है और अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ चले हैं, और बुराई में भी वो जयवंत हुए। बाइबल बताती है मूसा के विषय में, गिनती 12 अध्याय 3 पद में, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा कैसा था? पृथ्वी भर के रहने वाले लोगों में सबसे अधिक हम्बल व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था। वो यहां पर आपके लिए सवाल है, क्या आप नम्र व्यक्ति हैं? क्या आप हम्बल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब तक शांतिमय हालात हैं तो आप शांत हैं, आप नम्र हैं, परंतु जब हालात आपके विपरीत होते हैं तब आप कैसे होते हैं? मूसा अपने स्वभाव के कारण ही परमेश्वर के हाथों में सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है when your character will be changed। बाइबल अय्यूब के विषय में क्या बताती है? बाइबल बताती है अय्यूब 1 अध्याय 8 पद में स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी
यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, वो स्वयं वही जीवन जीता था जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। नाउ चेक योर हार्ट, आप वही जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को पसंद है? क्या आपका और मेरा आचरण परमेश्वर के वचन के अनुसार है? चेक योर हार्ट माय ब्रदर माय सिस्टर। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली चाल चलन जो वचन के आधार पर होता है, परमेश्वर से आपकी प्रार्थना को उत्तर पाने में सहायता करेगा, परमेश्वर के संग चलने में आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर के राज्य को फैलाने में आपकी सहायता करेगा। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने गवाही दी, अय्यूब मेरा भाई मानता है। अय्यूब एक पवित्र व्यक्ति है, एक सीधा एक खरा व्यक्ति है। परमेश्वर स्वभाव को देखता। इवन बाइबल अब्राहम के विषय में भी बताती है, वो भी परमेश्वर के हाथ में एक अद्भुत व्यक्ति था अपने स्वभाव की वजह से। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 पद में उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, लेकिन तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस समय अब जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। ये परमेश्वर की गवाही अब्राहम के लिए। अब्राहम ने अपनी सबसे प्रिय चीज को भी अप्रिय जाना परमेश्वर के खातिर। आप ऐसा करते हैं? परमेश्वर के लिए उसने अपना सब कुछ, अपना इकलौता पुत्र, मन्नतों से पाया हुआ पुत्र, बूढ़ी आयु में प्राप्त किया हुआ पुत्र परमेश्वर की खातिर बलिदान करना सोच ले। क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर के सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं? परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, प्रेम करने में, विश्वास करने में, उस पर भरोसा करने में। परमेश्वर चाहता है कि आप अब्राहम के समान। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। यह अब्राहम का स्वभाव था कि अपने जीवन में हर एक चीज से बढ़कर उसने ईश्वर को प्यार किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। बाइबल दाऊद के विषय में भी कहती है, he was an effective vessel for God because of his character। अपने स्वभाव की वजह से वो भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गया था परमेश्वर के हाथों में। जब परमेश्वर ने शाऊल राजा को अयोग्य जाना इजराइल का राजा होने के लिए, और यहां लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। परमेश्वर ने शाऊल से कहा, अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पे प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। The Lord has sought for himself a man after his own heart। बाइबल भी कहती है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने शाऊल राजा को अयोग्य जाना, लेकिन वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था, वो अपनी मर्जी को पूरा करने वाला व्यक्ति था। परंतु दाऊद हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति था। एक समय पर उससे गलती हुई, पर उसके बाद एक बार पछताने के बाद उसने अपनी सारी जिंदगी वचन के अनुसार जी। उसने कभी ईश्वर को धोखा नहीं दिया। ब्रदर सिस्टर, चेक योर हार्ट। अनेक गलतियां हमसे होती है, आपसे होती है। क्या आप उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं, या दाऊद के समान आप अपने चाल चलन को बदल लेते हैं, कभी ईश्वर के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाते? और दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक पुरुष था, जिससे सदैव अपने स्वभाव को, अपने आचरण को परमेश्वर की आवाज के अनुसार बना के रखा। He was a great man। परमेश्वर आपको कुछ बना सकते हैं। He'll make you somebody special। Hallelujah।